हम सब ने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में हासिल कर ली है और उसके बावजूद भी हम सब जब अकेले लेटे होते हैं या अकेले बैठे होते हैं अकेले, तो हम क्या पाते हैं? अपने आप को खाली। बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। संसार आपको कैसे दिखता है और आप संसार को कैसे देखते हैं, और कई बार हम मिक्स कर लेते हैं अपने आप को भी संसार के चीजों के अकॉर्डिंग। वो बिल्कुल गलत है कि कई बार लगता है कि अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ है और गरीब को लगता है ठीक है वो शांति में है, उसके पास सब कुछ भरा हुआ है पटका उसका। ऐसा नहीं है, मैं भरा हूं। हर इंसान को पता है कि जब वो अकेला बैठा होता है, अकेला मतलब अकेला, कोई फोन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, और जब वो अपने बारे में सोचता है वो पाता है अपने आप को खाली। जय मसीह की सबको। आज का वचन लूका की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 1 से 10 तक हम देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम जकई है। ठीक है, और वो एक टैक्स कलेक्टर है। क्या है? यहाँ पे चुंगी लेने वाला लिखा है, उसका मतलब होता है टैक्स लेने वाला, टैक्स लेते हैं जो। ठीक है, तो उनका सरदार है, टैक्स लेने वालों का भी लीडर है वो। ठीक है, और वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहा है, यरीहो में एक जगह का नाम है, और वहां पे ये रहता है जकई। और यीशु मसीह यरीहो जगह में आए हैं, जैसे दिल्ली में आए हैं, तो यरीहो जगह का नाम है। और ये व्यक्ति जो जकई है वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, बट उसकी हाइट छोटी है। ठीक है, और भीड़ बहुत ज्यादा है। तो अक्सर ऐसा होता है, अब जब हम बच्चे थे तो कुछ बड़ा कुछ हो रहा है तो हम छोटे बच्चे हमेशा क्या रह जाते थे? डिसअपॉइंट रह जाते थे, क्योंकि बड़े लोग तो देख लेते थे उनकी हाइट बड़ी है, हम छोटे रह जाते। तो वैसे ही सीन इस बेचारे जकई के साथ हो रहा है। इसकी हाइट छोटी है और ये यीशु मसीह को देखना चाहता है। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है यीशु मसीह को देखना चाहने का, मगर उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो देख नहीं सकता है। और बंदा क्या करता है? वो पेड़ पे चढ़ जाता है। देख लो, उतना ही उसकी इच्छा इतनी है कि वो अपनी उम्र का, अपने पौधे का भी क्या नहीं रख रहा है, चिंता नहीं कर रहा है, और वो पेड़ पे चढ़ जाता है देखने के लिए यीशु मसीह को। और वहां पे वो चढ़कर यीशु मसीह को देख पाता है वो। और उसके बाद यीशु मसीह उसको देख लेते हैं और यीशु मसीह उसको बोलते, बेटा नीचे उतर, जकई नीचे उतर, और आज मुझे तेरे घर जाना है। और ये पूरी स्टोरी है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताई ताकि जो बच्चे हैं उनको बड़ी स्टोरियां पसंद होती है, और शायद बच्चों ने जकई की स्टोरी पहले पढ़ी भी होगी, संडे स्कूल के बच्चे हमारे, और जो बाकी लोग हैं उनको भी स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है, इस स्टोरी से फिर क्या समझ में आता है? एक चीज हम वो देखेंगे, और स्टोरी से समझ में आता है डिजायर, मनुष्य की इच्छा। ठीक है, इच्छा थोड़ा हल्का शब्द है, डिजायर थोड़ा भारी शब्द है। ठीक है, जिज्ञासा, जिज्ञासा, किसी चीज को खोजने की जिज्ञासा या इच्छाएं। और हम सब के अंदर, मैंने क्या बोला, जैसे मैंने लूक वहां पे लिखा हुआ पढ़ा दिखा, तो काफी लोगों ने खोजना शुरू कर दिया होगा, फटाफट से देखे हैं क्या, है ना। तो ये हमारे अंदर क्या है? ये परमेश्वर ने नेचुरली डाल रखा है कि हम ढूंढते हैं, और हमारे अंदर है क्या? खोजने की इच्छा, डिजायर है हमारे अंदर। और वो डिजायर हमेशा किस चीज को दर्शाता है? खालीपन को। आप जब तक मटके को भरते हो, जब तक मटका भर नहीं जाता, यानी खाली है। और खाली होने के, भरने के बाद वो पानी बाहर छलकने लग जाता है, यानी वो खाली नहीं है। तो इंसान की इच्छाएं, डिजायर दर्शाती है किस चीज को? कि मनुष्य खाली है, मनुष्य खाली है। और मनुष्य अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर को भरने के लिए इस दुनिया की हर चीज का मजा लेता है। जब वो पैदा होता है और वो बुढ़ापे तक अपनी इच्छाओं को भरने के लिए वो हर एक चीज का मजा लेता है, जिसको वो अचीव कर सकता है, उस सब चीजों को वो करता है। बचपन से लेते हैं तो खेलना कूदना, गेम्स, जंक फूड, और जैसे वो टीनेज में जाता है तो सोशल मीडिया आजकल के जमाने में, फिर वो अपने एक यूथ में पहुंचता है तो वो फ्रेंडशिप, जॉब, पैसा,
धन दौलत, रिलेशनशिप्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छी बॉडी, लड़कों को जिम जाना पसंद है। तो क्या दर्शाता है कि ये इच्छाएं हैं, ठीक है, और ये गलत नहीं है कुछ चीजों की, अपने अपने हेल्थ का अच्छा ध्यान रखें। बट मैं ये नहीं बताना चाहता कि ये चीजें गलत हैं। कहने का मतलब है कि इंसान खाली है और वो अपने जीवन भर में ढूंढता रहता है भरने के लिए अपने आप को। अच्छा चलो कह लिया कि भाई ढूंढ रहा है, भर गया, तो खालीपन पता है क्यों रहता है? क्योंकि ये सब चीजें कभी भी उस इंसान की डिजायर को क्या नहीं कर सकती, भर नहीं सकती। मटके को पानी से भरोगे या किसी चीज से भरोगे तभी भरेगा, हवा से भरोगे तो मटका खाली रहेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप एक लेवल जिसको आप सेट करते हैं कि मैं इस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं, कोई भी चीज का है, कोई भी चीज का है, उसके बाद आपकी एक और इच्छा डेवलप हो जाती है उसके ऊपर। हाँ, अब मैं एली का एग्जांपल लूंगा दोबारा से क्योंकि इजी है मेरे लिए। एली पहले क्या देखता था? पेपा पिग। पेपा पिग एक छोटा सा बच्चों का कार्टून है। अब जैसे जैसे बड़ा होता गया, अब वो रोब्लॉक्स पे आ गया। देखिए उसका अपडेट होते जा रहा है, अब वो रोब्लॉक्स तक सीमित नहीं रहेगा, मुझे पता है उसके आगे भी जाएगा वो। तो हमें लगता है कि हम यहीं तक सीमित रहने वाले हैं, और वो कभी नहीं होगा। जब आप रात को लेटे हुए होते हैं अकेले में, ना फोन चला रहे हैं या अकेले में बैठे हुए हैं, तब आप सोचते हैं, सब इंसान अपने बारे में सोचते हैं। और हम सब ने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में हासिल कर ली है, और उसके बावजूद भी हम सब जब अकेले लेटे होते हैं या अकेले बैठे होते हैं, अकेले, तो हम क्या पाते हैं? अपने आप को खाली। हम सब अपने आप को खाली पाते हैं। सबका, मैं जानता हूं हर किसी इंसान की यही हालत है। कोई भी इंसान नहीं कह सकता नहीं मैं भरा हूं। हर इंसान को पता है कि जब वो अकेला बैठा होता है, अकेला मतलब अकेला, कोई फोन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, और जब वो अपने बारे में सोचता है, वो पाता है अपने आप को खाली। और यहां पे इसलिए कोट है कि ह्यूमन डिजायर इज एंडलेस। इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अंतहीन है, कभी खत्म नहीं होती, जब तक कि उसे वह आदर्श व्यक्ति ना मिल जाता जो उसकी गहनतम इच्छाओं को पूरा कर सके। ठीक है, बहुत थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी लग सकती है। इसके कहने का मतलब है कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, मगर जब वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसे एक ऐसा व्यक्ति से, इधर व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, जब तक उसे ऐसे व्यक्ति नहीं मिल जाता जो उसकी उस एंडलेस डिजायर को, अंतहीन डिजायर को क्या ना कर दे, पूरा कर दे। और वो एंडलेस डिजायर को पूरा करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है। और जो हमने अभी पैसेज पढ़ा कि जकई के पास सब कुछ है, ठीक है, वो एक टैक्स कलेक्टर है, पैसों को लेने वाला है। टैक्स मतलब पैसे लेता है वो जनता से जायज तरीके से, मतलब एक कानून के तहत, बट कई बार गलत तरीके से भी। यानी उसके पास बहुत पैसा है, वो लीडर है, टैक्स कलेक्ट करने वालों का भी लीडर है वो, तो उसके पास पैसे की अच्छी सी भरपूरी है। और जिसके पास पैसा है तो उसके पास क्या है? सब कुछ। ठीक है, उसके पास कह लो अब सब कुछ है। जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा दुनिया मानती है, और दुनिया इसी नियम पे चलती है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है वो खुश है। ठीक है, ये दुनिया का नियम है। मगर दुनिया में जब जो व्यक्ति, हमें लगता है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है वो खुश है, तो ये एक झूठ है। वो बंदा भी खाली है, और वो बंदा भी तड़प रहा है। और उसकी बात हम जकई से हम पता चलता है, जब वो देखना चाहता है यीशु मसीह को,
क्या जरूरत है? बंदा खाली है, बंदे के जीवन में क्या है? खालीपन है। उसकी इच्छाएं क्या है? धन दौलत से पूरी नहीं हुई। उसे पता है कि ये मेरे लिए काफी नहीं है। और उसके बाद वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। तो याद रखें कि जब हमें लगता है कि इस जीवन के एक एक पड़ाव के बाद मेरा ये जो पड़ाव है, इस पड़ाव तक जब मैं पहुंच जाऊंगा, ये चीज जो मैंने अपने जीवन में डिसाइड कर रखी है, यहां तक मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैं पूरा तरीके से क्या हो जाऊंगा? शांति, मुझे शांति मिल जाएगी। जैसे माँ बाप मानते हैं, ऐसे हमारे पेरेंट्स भी मानते थे कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए तो हम मुक्ति मिल जाएगी हमें। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माँ बच्चों की शादी होने के बाद फिर बच्चों के जो अलग मसले होते हैं, फैमिली के अलग मसले होते हैं, उनसे वो जूझ रहे होते हैं। तो इंसान अपने आप को क्या दे रहा होता है कि मैं इस चीज को, ये चीज मेरे को हो जाए लाइफ में तो मैं सेटल्ड हूं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं हमेशा शांति से रहूंगा, फिर मैं प्रभु तुझे अच्छे से समय दूंगा, फिर मैं अपना टाइम अच्छे से दे पाऊंगा। ये सब अपने आप को हम झूठ बोल रहे होते हैं और अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि जब वो चीजें भी हमें मिल जाती है तो फिर हम अपने आप से एक नया सेट कर लेते हैं गोल, और फिर प्रभु से उसके बारे में प्रार्थना करने लग जाते हैं, और फिर दोबारा से खाली होते हैं। खाली मतलब बेचैन। और जकई वही चीज कर रहा है। जकई के पास सब कुछ है मगर वो खाली है, और यीशु मसीह को देखना चाहता है। जब वो यीशु मसीह को देखना चाहता है तो कुछ चीजें उसके बारे में पता चलती है कि उसकी कमजोरियों के बारे में। किसके बारे में? उसकी कमजोरियों के बारे में। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फोटो लगाई है। बच्चों देखो जकई, ठीक है। बाइबल इस बारे में बताती है उसके बारे में कि उसका फिजिकल ना, उसका शारीरिक बनावट के बारे में लूका बहुत अच्छे से लिखता है। स्पेशली वो बोलता है, अगर लूका, यहाँ पे लूका की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो बोल रहा है कि वो नाटा था, तो उसका एक उद्देश्य है बताने का कि ये उसकी क्या थी? एक शारीरिक दशा थी जिसकी वजह से उसको अक्सर क्या प्रॉब्लम होती थी। उसके जीवन में क्या थी? ये एक रुकावट थी। क्या थी? ठीक है, रुकावट थी उसके लिए। रुकावट किस चीज की? हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे शारीरिक दशा की। हम कई बार यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, और यीशु से मिलने का मतलब है कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, और इच्छा तो है। क्या है? इच्छाएं तो है प्रभु में बढ़ने की, मगर इंटरनल फैक्टर्स, ऐसे कारण जो हमारे जीवन में हम बदल नहीं सकते, और वो कारण हमें प्रभु में बढ़ने से क्या है? कर बार रोकते हैं, प्रभु से मिलने से रोकते हैं। जैसे जकई अपनी हाइट को बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है, वो अपने इस परिस्थिति को क्या नहीं कर सकता है? बदल नहीं सकता है, और ये उसका कारण है जिसको उसके साथ जीना पड़ेगा जिंदगी भर। अब वो क्या कर सकता है? या तो इसके साथ वो जिए, या इसके साथ वो आगे बढ़े और इच्छाएं करे कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। तो ये वो कुछ कारण है हमारे जीवन में भी अक्सर होते हैं, जो हमेशा हम चाहते तो है प्रभु से मिलना, मगर हम कहते हैं यार मैं कर नहीं सकता, मेरी हाइट छोटी है। जैसे जकई बोल देता, अगर तो नहीं मिल पाऊंगा, हाइट छोटी है, ठीक है। ये उस तरीके से हो जाता है। कई बार हम अपनी कारणों को, जो हमारे जीवन में कारण आते हैं ना, वजह आती हैं प्रभु में ना बढ़ने की, उनको क्या बना लेते हैं? जरिया, या कह लो बहाना। ज्यादा अच्छा शब्द है कि हम बहाना बना लेते हैं, अपने आप को पहले तसल्ली दे देते हैं कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया प्रभु, मैं मिलना तो चाहता हूं आपसे, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मैं आप में और बढ़ना चाहता हूं, मगर हम एक सही बहाना ढूंढते हैं अपने आप को पहले बताने के लिए। सबसे पहले हम अपने आप को बताना चाहते हैं ताकि हमें खुद को क्या मिले? तसल्ली मिल जाए, और हम अपनी आप की नजर में क्या ना हो, मैं अपने आप से नजर मिला सकता हूं फिर। और दूसरों को तो जवाब देने की जरूरत नहीं ना हमें, प्रभु में हम कैसे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, दूसरों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम खुद को ही झूठ बोलते हैं। तो इंसान अपने आप को बहुत झूठ बोलता है, ठीक है,
और वो रीजन ढूंढता है, ऐसे कारण ढूंढता है। जैसे जकई के पास ऐसा कारण हो सकता है कि मेरी हाइट छोटी है, मैं प्रभु नहीं मिल सकता, मैं नहीं देख सकता आपको। तो कई बार ऐसे कारण होते हैं जिनको हम बदल भी नहीं सकते हैं। जकई अपनी हाइट को लंबी नहीं कर सकता है और हम उन कारणों को वैलिड कारण मान जाते हैं कि नहीं, मेरी तो हाइट छोटी थी, मैं कैसे मिल सकता था। भाई मेरी गलती थोड़ी ना, प्रभु ने तो बनाया मुझे छोटा, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, प्रभु की इच्छा है, मैं नहीं मिल सकता उनसे, मैं नहीं बात कर सकता। ठीक है, अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सबका अलग अलग जीवन है। प्रभु से मिलने की इच्छा रखना और प्रभु से इच्छा के साथ मिलना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, इच्छा रखना अच्छी बात है, मगर सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है ना। हम सबके जीवन में अलग अलग कारण हो सकते हैं। जकई की तरह उसका कारण था कि उसकी छोटी हाइट थी और वो प्रभु को नहीं देख सकता था, और ये एक ऐसा कारण था, याद रखें, जिसको वो बदल नहीं सकता। ठीक है, इंटरनल फैक्टर कहते हैं ऐसे, हिंदी में कहेंगे तो ऐसे कारण जो आपके खुद के अंदर के हैं, जिनको आप बदल नहीं सकते हैं। और उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी बाहर के कारण जो आपको मिलने ही नहीं देना चाहते। इसमें क्या लिखा है, पढ़ेंगे तीसरे पद में। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। पहला रीजन था कि वो नाटा था। ठीक है, और दूसरा भीड़ है। अब चलो मैं कोशिश भी कर लूं तो भीड़ ही इतनी है। ठीक है, अपने आप को हम ऐसे बोल सकते हैं, अब मैं कोशिश भी कर लूं तो भीड़ ही इतनी है, लोग ही नहीं देखने दे रहे, मुझे धक्का उक्का मार के पीछे कर रहे हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप उनको हटा सकते हैं, मगर इच्छा है मगर करना नहीं चाहते हैं। बात है यीशु मसीह से मिलने की, याद रखें, जकई के अंदर इच्छा है प्रभु से मिलने की, और वो डिजायर है। डिजायर मतलब जब कोई चीज इच्छा होती है ना किसी के अंदर मिलने की, कुछ करने की, तो वो उसको किसी भी हद तक लेके जाती है, किसी भी हद तक। इच्छाएं ऐसी चीज होती है कि इंसान को किसी भी हद तक लेके जाती है, मगर जरूरी है कि वो उसको क्या करे, उसके साथ चले। यीशु मसीह के साथ मिलने की इच्छा थी उसको कि वो उसकी हाइट छोटी है और भीड़ भी है, और भीड़ की नजर में, लोगों की नजर में जकई एक कैसा व्यक्ति था, एक पापी व्यक्ति था। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने वालों को वहां पे अक्सर किस नजर से देखा जाता था कि ये पापी व्यक्ति है, ये गलत काम करता है, गलत तरीके से पैसा कमाने वाला, तो उसको और धक्का मारने वाले लोग थे। ठीक है, दूसरा कारण है कि हम जब बढ़ना भी चाहते हैं तो बहुत सारे कारण आते हैं प्रभु में बढ़ने के समय पे हमें रोकने वाले। कई बार उसी समय पे आपके घर में रिश्तेदार आ जाएंगे जब आप चर्च आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला है। ठीक है, उसी टाइम पे बहुत सारे कॉल्स आ जाएंगे, उसी टाइम पे अर्जेंट वर्क्स आ जाएंगे, उसी टाइम पे फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में है, जिनको हम हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते, ये हमारे हाथ में है। ये हमारे हाथ में है कि हम चाहते हैं प्रभु में बढ़ना, बट हम हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। और जकई इन दोनों परेशानियों से जूझ रहा है जब वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। इन दोनों परेशानियां उसके सामने हैं, और दोबारा से जब किसी के अंदर जिज्ञासा है, किसी के अंदर इच्छा है, तो वो उस चीज को पूरा करने के लिए इन कारणों को बहाना नहीं बनाएगा कि मैं नहीं मिल सकता, मैं नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा। और वो लिखा है कि तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ठीक है, ये चीज दर्शाती है कि जब किसी के इंसान के अंदर इच्छा है तो वो रुकता नहीं है, वो उन बहानों को क्या नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है अपने आप को संतुष्टि देने के लिए। वो रीजन ढूंढता है, वो जरिया ढूंढता है, वो रास्ता ढूंढता है कि मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं, मैं कैसे मिलूं, क्योंकि वही बंदा है, वही व्यक्ति है जो मेरे खालीपन को भर सकता है। वही बंदा है,
वही है जो मुझे खाली हूं मैं और वो ही भर सकता है। ये चीज जकई को पता थी, ठीक है। और याद रखे जकई सिर्फ देखना चाहता है, सिर्फ देखना, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है अभी तक यीशु मसीह से। यहाँ पे इस पूरे पैसेज में नहीं लिखा है कि वो कुछ मांगने के लिए आया था या कुछ चाहता था, वो सिर्फ देखना चाहता था। हमारा यीशु मसीह को सिर्फ देखने की इच्छा का मतलब है कि उसके पास जाने की इच्छा ही हमें काफी है। बट वो इच्छा और वो एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। एफर्ट्स का मतलब है कि हम चाहते हैं मगर हमेशा हमें रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी प्रभु में बढ़ने के लिए, जो आपको रोकेंगी प्रभु में बढ़ने से। और याद रखें, जब तक आप उन कारणों को प्रभु में बढ़ने से अपने आप को अलाउ करते रहेंगे कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं कर पाया, तो आप अपने जीवन में उस व्यक्ति को हमेशा क्या पाएंगे, आपको भरने से दूर पाएंगे। आप हमेशा जब अकेले बैठे होंगे, लेटे होंगे, तो खाली पाएंगे। और याद रखें, यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो आपके खालीपन को क्या करता है, भरता है। और जकई कहां चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया। और इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियां जो हैं, सिचुएशन जिनको हम कहते हैं सिचुएशन, परिस्थितियां, उनके ऊपर क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है कि हमें क्या करें, हमारे लिए वहां से कुछ आशीष निकल के आए। हम परिस्थितियों को क्या मानते हैं कि प्रॉब्लम मानते हैं कि इस वजह से हम नहीं कर पाए, मगर परमेश्वर उन परिस्थितियों को भी इस्तेमाल करता है। अगर जकई छोटा नहीं होता और भीड़ नहीं होती तो आसानी से वो क्या कर सकता था, बाहर जा सकता था। मगर उसने क्या करा, आगे बढ़ के पेड़ पे चढ़ा और यीशु मसीह ने वहीं से उसको क्या करा, बुला लिया। और तब यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं, ये चीज दर्शाती है कि यीशु मसीह हमेशा संसार के दृष्टिकोण से उल्टा सोच के सोचते हैं। हमारे दृष्टिकोण और संसार का दृष्टिकोण कई बार सेम होता है, मगर यीशु मसीह का दृष्टिकोण, यीशु मसीह का देखने का तरीका और नजरिया हमेशा अलग होगा, मिलेगा आपको। लोगों की नजर में और उस जकई की नजर में वो एक पापी व्यक्ति है, वो टैक्स लेता है और लोगों ने भी उसको आगे नहीं आने दिया, मिलने नहीं दिया यीशु मसीह से। मगर यीशु मसीह उस भीड़ में से जब गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति को ऊंचा आंखें करके देखते हैं और उसको बोलते हैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो ये चीज क्या चीज दर्शाती है, ये दर्शाती है कि यीशु मसीह हमेशा उल्टा पाएंगे आप यीशु मसीह के शब्दों को और उनकी एक्शन को। उल्टे का मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, मगर जो जैसे लोग सोच रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत सोचते हुए और करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि फरीसियों के बिल्कुल विपरीत सोच है, ठीक है, लोगों के बिल्कुल विपरीत सोच है। लोगों की सोच थी जकई को लेकर कि बंदा क्या है, पापी है, और उसको आगे तक नहीं आने दिया, उसको मिलने तक नहीं दिया। और इतनी सारी भीड़ में सिर्फ यीशु मसीह किसको देखते हैं, उस बंदे को नोटिस करते हैं और उसी को बोलते हैं कि तू नीचे उतर के आ। ये चीज दर्शाती है कि यीशु मसीह संसार के दृष्टिकोण से अलग सोचते हैं। हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है कई बार, याद रखो, ठीक है। संसार में आपको सोचने का नजरिया, लोग आपको कैसे जज करते हैं, वो अलग हो सकता है। इसलिए याद रखें, विश्वासी लोगों का नजरिया भी संसार के नजरिए के तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी वैसे संसार के तरीके से नहीं चलता है। जो हमने पहले पढ़ा कि अगर आप संसार के नजरिए के अनुसार चलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, थोड़ा झूठ चलता है अपने काम को बनाने के लिए, संसार का दृष्टिकोण है। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि संसार का तरीका है कि झूठ थोड़ा चलता है, संसार में आटे में नमक, नमक में आटा चलता है, तो ये क्या है, संसार का नजरिया है, ठीक है। और यीशु मसीह संसार के नजरिए से हमेशा उल्टा चलते हैं। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक नया रास्ता दिखाया है जो कि सही रास्ता है।
और वो रास्ता ये है कि अगर संसार की नजर में जकई पापी है तो यीशु मसीह पापियों को ढूंढने के लिए आया, और यीशु मसीह उस पापी को ही बोलते हैं कि तू नीचे उतर के आ, मुझे तेरे घर रहना अवश्य। वो ना सिर्फ उसको नीचे बुलाते हैं और उसके घर जाने के लिए बोलते हैं, खुद को इनवाइट करते हैं। देख रहे हो, एक भीड़ जो उस बंदे को अपने पास तक नहीं खड़े रहना अलाउ कर रही है, यीशु मसीह उसको खुद नीचे बुलाते हैं, उससे मिलते हैं और उसको खुद अपने आप को क्या उसके घर में क्या कर लेते हैं, इनवाइट करते हैं। ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। संसार आपको कैसे देखता है और आप संसार को कैसे देखते हैं, और कई बार हम मिक्स कर लेते हैं अपने आप को भी संसार के चीजों के अकॉर्डिंग। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। याद ना रखिए, ये मैं सोचे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे काम नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालता है। जकई भी अगर मिक्स कर लेगा तो फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। इसलिए वो जानता है कि यीशु मसीह ही है वो व्यक्ति जो मेरे खालीपन को भर सकता है, और वो चढ़ जाता है पेड़ पे, और यीशु मसीह उसी बंदे को क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं तेरे आज घर जाना मुझे अवश्य है। तो एक सवाल कि अगर हम जकई से क्या सीखते हैं, पहली चीज, और दूसरा, जब हम हर जगह से निराशा में होते हैं, जैसे जकई को उसकी हाइट छोटी है और लोग भी दबा रहे हैं, तो हम क्या सीखते हैं जकई से? अभी तक हम जकई के बारे में क्या जान पाए? और हम जकई की जगह हैं, जब हर जगह से हमें निराशा मिलती है। निराशा का मतलब है कि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं सही से प्रभु के साथ चलूं, ठीक है, मगर क्या है, हमेशा कारण आते हैं दूर करने के, या ऐसी चीजें आती है जो आपको टेम्पटेशन, लालच आते हैं, या परीक्षाएं आती है जो प्रभु से दूर करती है। तो हम जकई से सीखते हैं यीशु को देखने की तीव्र इच्छा, यानी डेस्परेट डिजायर, ये पद पढ़ेंगे। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जैसे मैंने पहले बताया कि जकई की सिर्फ इच्छा थी यीशु मसीह को देखने की, और यहाँ पे इस पद में लिखा भी है, मैंने उसको हाईलाइट किया है कि वो देखना चाहता था बट देख नहीं सकता था। तब उसको देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ गया। तो उसकी सिर्फ एक इच्छा थी, जो उसको पता थी कि वो यीशु मसीह को देख लेगा तो वो काफी है उसके लिए, ठीक है। याद रखें कि वो कोई और इच्छा लेके नहीं आया था। और इससे पहले वाला पद, अगर इससे पहले वाली स्टोरी हम पढ़ेंगे लूका में ही, इसी स्टोरी से पहले हम पढ़ेंगे, तो हम पाते हैं कि वहां पे एक व्यक्ति है जो अंधा है, ठीक है, एक अंधा व्यक्ति है, और वो भी यीशु मसीह को क्या करना चाहता है, वो भी यीशु मसीह को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, बट उसकी इच्छा है कि वो ठीक भी हो जाए। उसकी भी इच्छा है क्या, वो ठीक हो जाए। और दोनों ही व्यक्तियों में क्या फर्क है, दोनों ही यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, और दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, उधर भी लोग उसको दबा रहे हैं और वो चिल्लाता है, ठीक है, वो यीशु मसीह को चिल्ला रहा है, हे यीशु नासरी, ठीक है, दाऊद की संतान। और लोग बोलते हैं चुप, लोग बोलते हैं चुप, चुप हो जा। यानी उधर भी लोग क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। और दोनों व्यक्तियों में एक चीज कॉमन है कि दोनों यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। दोनों जानते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर कर सकता है, शारीरिक अंधेपन को दूर कर सकता है, और हमें जो हमारा खालीपन है उसको भर सकता है। और दोनों के सामने क्या आती है, बाधाएं आती है, लोग जो आपको चुप करते हैं, लोग जो आपको रोकना चाहते हैं, ठीक है। और उस बंदे से क्या, वो बंदा जितना उसको चुप करते हैं वो उतना जोर से चिल्लाता है, ठीक है। वो अंधा व्यक्ति जब उसको बोलते हैं लोग चुप हो जा,
तो वो उतना और जोर से चिल्लाता है और यीशु मसीह उसको देखते हैं और यीशु मसीह उसको ठीक करते हैं और वो चले जाता है, वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। इससे पहले वो भीख मांग के खा रहा होगा। और यहाँ पे जो जकई है ये धनी व्यक्ति है, एक जगह अमीर व्यक्ति है और एक जगह, तो मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में कि कई बार लगता है कि अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ है और धनी गरीब को लगता है, ठीक है, वो शांति में है, उसके पास सब कुछ भरा हुआ है मटका उसका। ऐसा नहीं है। दोनों स्टोरीज में क्या दिखता है कि एक भिखारी है जो अंधा है और एक धनी है, दोनों यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, दोनों को चाहिए यीशु मसीह। तो संसार में याद रखे भाई बहन, हमारी अंदर की भूख इस संसार की चीजों से नहीं मिटने वाली। हमारी भूख, हमारी इच्छाएं इस संसार की चीजों से कभी नहीं मिटने वाली। आप पालोगे, ठीक है, आपको मिल जाएंगी और दूसरे ही सेकंड आपकी एक और नई इच्छा होगी। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं ना कि किसी की 50,000 सैलरी है तो उसका अब अगला टारगेट होगा 60,000, 70,000। वो भूख कभी भी नहीं मिटने वाली। अंधे को भी पता है कि यीशु मसीह है जो मुझे क्या कर सकता है, मेरी भूख मिटा सकता है। और जब यीशु मसीह मिलते हैं तो आता है एक बहुत बड़ा बदलाव। अगर आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हो तो याद रखें कि बिना बदलाव के आपका जीवन नहीं रहेगा। अगर आप यीशु से मिले हैं और आपके जीवन में बदलाव नहीं है, बदलाव का मतलब है, पढ़ेंगे राजीव 7वां और 8वें में, वहां से बाइबल से। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। बस, ठीक है, ये वो बदलाव है जो जक्कई के अंदर आया। ठीक है, अब ये याद रखें, प्रभु का साल्वेशन, प्रभु का उद्धार सबके लिए है, मगर बदलाव हर किसी के जीवन में अलग अलग आता है। ठीक है, जक्कई के लिए था क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति था और धनी व्यक्ति के लिए उसका धन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके जीवन में बदलाव क्या आता है कि वो आधी संपत्ति देता है और जिसका अन्याय से लिया है उसका 4 गुना वापस करता है। ठीक है, जिसका अन्याय से लिया है उसका 4 गुना तो बनता है। ठीक है, अब याद रखें, उसका जो बदलाव है वो सिर्फ बदलाव ऐसा नहीं है कि वो अपनी पेनल्टी के बदले में दे रहा है। ठीक है, जिसका अन्याय से लिया है उसका 4 गुना दे रहा है तो समझ में आता है। बट वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांटता हूं, है ना, जो कि क्या है, जो कि उनसे उसका कोई वो नहीं, उसमें जुर्माना नहीं, उसको देना जरूरी नहीं है। जिससे गलत तरीके से लिया है उसको देना समझ में आता है, बट अपनी आधी संपत्ति को क्या कह रहा है, मैं कंगालों में बांटता हूं। ये बदलाव है जो जक्कई के अंदर आता है। जब आप यीशु मसीह से मिलते हैं तो याद रखें कि आपके जीवन में वो बदलाव आएगा। ठीक है, अब कई बार लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है कि मुझे अच्छे काम करने चाहिए, मुझे धन संपत्ति का डोनेशन करना चाहिए। नहीं, वो अच्छे काम प्रभु आपके जीवन में, जब आप यीशु मसीह से मिलते हैं तो आपको प्रभु अंदर से खुद बदलता है। बट जरूरी है कि क्या आप अभी तक यीशु मसीह से मिले हैं? जैसे कि वो अंधा व्यक्ति यीशु से जब मिलता है तो उसके जीवन में भी बदलाव आया होगा। उसने अपनी धन संपत्ति क्या नहीं करी होगी, डोनेट नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि वो तो भिखारी होगा। बट उसके जीवन में क्या बदलाव आया होगा? जब वो पहले भिखारी होगा तो आप क्या करता होगा, भीख नहीं मांगता होगा। तो ये चीज हमें दर्शाती है कि जब प्रभु के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, प्रभु के साथ जब हम मिलते हैं, प्रभु के साथ जब हम चलना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में बदलाव ना आए। और वो बदलाव हमेशा अच्छाई की तरफ होते हैं।
वो बदलाव हमेशा उन चीजों को काटते हैं जो आपको प्रभु से मिलने से रोक रही हैं। तो जरूरी है कि आप लोग सोचें, अब आप अपने बारे में सोचें, सब लोग अपने बारे में सोचें कि क्या वो चीजें हैं जो अभी भी मुझे मिलने से रोक रही हैं, प्रभु के पास आने से रोक रही हैं, और उनको प्रार्थनाओं में रखें। ठीक है, अपनी खुद की सामर्थ पे भरोसा ना करें, परमेश्वर उन सब चीजों को बदलता है, यीशु मसीह उन सब चीजों को बदलता है। याद रखें कि जब यीशु मसीह उसको कहता है कि आज तेरे घर उद्धार आया, तो वो उद्धार उस वजह से नहीं कि उस बंदे ने डोनेशन दे दिया। ठीक है, वो उद्धार इस वजह से कि वो शुरुआत में यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि ये अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम के पुत्र का मतलब है कि वो बंदा विश्वास करता है। जकई को विश्वास था कि यही बंदा है जो मुझे खालीपन को भर सकता है, बट उसने मांगा कुछ नहीं। और यीशु मसीह जानते हैं उसके दिल की खालीपन को। जब मैं बात करता हूं कि डिजायर को, आप कई बार यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको पता नहीं है कि आपको मांगना क्या है, मगर यीशु मसीह इंसान के बदतर हालातों को जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह फोकस करते हैं हीलिंग से ज्यादा, धन दौलत से ज्यादा इंसान के उद्धार के ऊपर। किसके ऊपर? उद्धार के ऊपर। और वो उसको कहते हैं कि आज तेरे घर क्या है? उद्धार आया। तो जरूरी है कि हम अपनी आंखों को कहां पे रखें? यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि याद रखो कि आपकी सहायता वहीं से आती है। ये आखिरी वचन है कि जब जब आप लोग अपने आप को क्या पाते हो? खाली पाते हो। ठीक है, जब जब आप लोग अपने आप को कमजोर पाते हो और उन कारणों में दबाव पाते हो जो आपको दबा रहे हैं, जकई की तरह भीड़ हो सकती है, लोग हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, संसार की चिंताएं हो सकती हैं जिसमें अक्सर हम फंसे रहते हैं और प्रभु में हम बढ़ना चाहते हैं। तो याद रखें कि अपनी आंखों को आप संसार के उन परिस्थितियों पे ना लगाओ। जकई ने जैसे उन लोगों पर अपनी आंखें नहीं लगाई कि ये लोग मुझे नहीं आगे तक बढ़ने देंगे, या मैं छोटा हूं तो मैं नहीं देख सकता। उसको पता था कि एक बंदा है जिसको मुझे देखना है और वही मेरे लिए काफी है। आज ये वचन हमारे लिए भी जरूरी है, उसको हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो याद रखे भाई बहन कि आप अपनी आंखें लोगों पे मत लगाना कभी, ना अपनी परिस्थितियों पर। ठीक है, परिस्थितियों के लिए परमेश्वर क्या नहीं करता है? भरोसा नहीं करता है। परमेश्वर परिस्थितियों का रिलाई नहीं है। परमेश्वर मतलब कहने का मतलब है परमेश्वर डिपेंड नहीं है परिस्थितियों के ऊपर आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है और परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है आपके जीवन में क्या लाने के लिए? बदलाव लाने के लिए। ठीक है, परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है, ना कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है परमेश्वर। सिर्फ जरूरत और कंडीशन एक है कि आप अपनी आंखें कहां पे रखते हैं। आंखें रखने का मतलब है कि आप किस पर भरोसा रखते हैं, आप किसको ढूंढते हैं अपने सबसे ज्यादा इच्छा के समय पे, अपनी सबसे ज्यादा कमजोरी के समय में आप किसको ढूंढते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी के समय में आप किसको ढूंढते हैं, सबसे ज्यादा घटी के समय में आप किसको ढूंढते हैं, सबसे ज्यादा खालीपन के समय में आप किसको ढूंढते हैं। इसका मतलब है आंखें परमेश्वर की ओर लगाने का। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आपकी ओर से प्रभु जो हम सीखते हैं प्रभु कि हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगा सकें। और ये हमें दर्शाता भी है कि हम कमजोर हैं प्रभु। इस वचन से हम ये भी सीखते हैं कि हम कमजोर हैं। हमारे जीवन में अक्सर प्रभु ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात आते हैं कि प्रभु
मनुष्य प्रभु अपने आप को कमजोर पाता है, और ये जरूरी है प्रभु कि मनुष्य प्रभु समझ पाए कि वो कमजोर है, तभी वो आपके ऊपर पूरा भरोसा रख सकता है प्रभु। मगर अक्सर प्रभु इस कमजोरी में हम झूठ में फंस जाते हैं और हम इस संसार के अलग अलग चीजों पे भरोसा रखते हैं प्रभु, और अपने आप के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, और हम अंत में अपने आप को दोबारा से खाली ही पाते हैं। मगर प्रभु जब आपसे हम मिलते हैं तो हम पाते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में वो संतुष्टि होती है प्रभु। और आज भी प्रभु अगर किसी के जीवन में अशांति है प्रभु, वो खालीपन है, तो जरूरी है कि प्रभु आप उसके खालीपन को भरें, और जरूरी है भाई बहन कि आप यीशु मसीह से मिलें, क्योंकि वो काबिल है आपके खालीपन को भरने के लिए। वो काबिल है आपको अपने पास बुलाने के लिए, और वो आपकी कमजोरियों को नहीं बल्कि आपके दिल को देखता है, आपकी इच्छाओं को देखता है कि आप कितना उससे मिलना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, धन्यवाद कि आप इस वचन के द्वारा हमें से हर एक को प्रभु कुछ ना कुछ प्रभु सिखाते हैं। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।